मानो कन्हैया कह रहे हैं कि सुर बड़ा पहिले कैलू ओठवा अब मौनी बाबा बनी गईले। द्रौपदी नहीं आया था तब तो बहुत शिकायतें कर रही थी, लेकिन अब आ गया हूँ तो मौनी बाबा बन करके क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो, अपनी मुखार बिंद से कुछ तो कहो कि मुझे क्या करना है। कुछ नहीं बोल रही। मानो कन्हैया को देख करके द्रौपदी शांत है कि अब मेरा भैया आ गया है, अब सब कुछ संभाल लेगा। भगवान दुष्ट दुशासन को चुनौती दिए, कहे कि दुशासन जितना ताकत है उतना ताकत लगा करके साड़ी खींच, और सौगंध है यदि हमारी बहन के पूरे शरीर की बात छोड़ दे, हमारी बहन की पैर की बात छोड़ दे, यदि पैर की उंगली भी नंगा कर देगा ना तो द्वारिका दांव पे लगा दूंगा। अपनी द्वारिका को दांव पे लगा दूंगा यदि हमारी बहन के नाखून भी तू नंगा कर दिया तो। कहा कर दिया तो, कहा जो कहोगे सो। कहा तो ठीक है, और लगा खींचने। पहले तो खड़ा होकर के खींचा, खींचते खींचते जब थक गया तो बैठ करके खींचा, बैठ करके भी खींचते खींचते जब थक गया तो सो करके खींचने लगा। यानी भगवान वस्त्र का अवतार ले लिए अपने बहन के लिए, एक भक्त के लिए भगवान वस्त्र का 11वां अवतार वस्त्र अवतार ले लिए। और मानो द्रौपदी कठपुतली के तरह घूम रही है, दोनों हाथ जोड़ी हुई है, इधर दुशासन खींच रहा है और उधर से भगवान साड़ी बढ़ा रहे हैं। इतनी साड़ियां बढ़ाए, रंग बिरंगी साड़ियां बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते वहां वस्त्र का गट्ठर लग गया, लेकिन साड़ी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? कहा कि संत को दिया हुआ सामान और भगवंत को दिया हुआ सामान कभी न कभी अनंत गुना हो करके आपकी रक्षा करता है। कैसे? कहा शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की अंगुली चक्र सुदर्शन से लग करके कट गई। कन्हैया के उंगली से खून निकल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां कोई पट्टी करने के लिए नहीं आई। बहन द्रौपदी खड़ी थी और वहां पर कुछ न देखते हुए द्रौपदी कन्हैया के हाथ से खून को देखी ना तो अपने आंचल को उठा करके फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान के हाथ में पट्टी बांधी। आज भगवान कह रहे हैं कि आंचल फारक तू बांध लो, अब ही अंगुरी में निशान पड़ावा, अब भैनी तोहार बड़ा रीनिया। द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान कहे द्रौपदी एक स्त्री का आंचल सुहाग होता है। यदि स्त्री अपने आंचल को पकड़ करके किसी को श्राप दे दे तो पड़ जाता है, किसी को आशीर्वाद दे दे तो फल जाता है। और तूने अपने आंचल को फाड़ दिया। द्रौपदी कही कि प्रिय घनश्याम यदि काम आवे आपको तो निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं कि धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, अभागती नहीं के जागे जो अंगुरी में लागे हैं। हे कन्हैया यदि किसी दिन तुम्हें आवश्यकता पड़ी ना तो मैं अपने एक एक नसों को निकाल करके तेरे चरणों में रख दूंगी। ये तो रेशम के धागे हैं जो मैं तुम्हारे लिए फाड़े हैं।
उसी दिन भगवान प्रतिज्ञा कर लिए, बहन द्रौपदी तू हमारे लिए अपना आंचल फाड़ी है, यानी भगवान को एक बीता आंचल दी है, तो ये आंचल किसी न किसी दिन अनंत गुना हो करके तुम्हारी रक्षा करेगा, और आज बदला चुकाने का समय आ गया है। वस्त्र का 11वां अवतार ले लिए हमारे माधव, और द्रौपदी के लाज को बचा लिए। जब द्रौपदी की लाज बच गई, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त यार भगवान की। जब लाज बची तो द्रौपदी कही कि बाड़े खड़ा भैया बमोर, त कैले बिना प्रण मान बनाही, आके सघसीट लगैला न मोरा, तठान काया सठान बनाही, अलोहू में दुशासन के सिया जबले हम बान बनाही, तई के सिया तरवा छुई है, तबल जुड़वा हम बान बनाही। मैं आपसे बताई ना पहले, जब दुशासन द्रौपदी को लाने के लिए गया तो द्रौपदी कंघी कर रही थी, उसका बाल खुला था, और खुले हुए बालों को लेकर के प्रण कर ली कि जिस बाल को दुशासन पकड़कर घसीटा है, जब तक उस पापी का वध नहीं होगा और उसके लहू में यानी खून में जब तक मैं अपना बाल नहीं भिगोऊंगी, तब तक हमारे बाल में जाटे क्यों न पड़ जाए, मैं जूड़ा नहीं बनाऊंगी। और द्रौपदी का बाल खुला का खुला रह गया। जब भगवान द्रौपदी की रक्षा करके जा रहे थे ना, तो मानो अपने बालों को दिखा करके भगवान से बोली, प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन द्रौपदी के खुले हुए बालों का ध्यान रखना। और द्रौपदी के बाल का रक्षा किए भगवान, तो उनका एक नाम केशव पड़ा है। केशव, केश की रक्षा किए तो केशव पड़ गया। आज वही जब भीम जी दुशासन का वध किए और उसका छाती चीर करके अपने अंजुली में रक्त लेकर के गए और द्रौपदी अपने बाल पे लगाई, तब जाकर स्नान की और बाल को बांधी है। और आइए आंटी की थाल में आइए, 5 मिनट में गर्मी से प्राण निकल रहा है, बहुत धूप है। इस टाइम सूर्य भगवान यहाँ आ गए हैं, हमारे पास है। देखिए यहाँ सूर्य भगवान आ गए हैं। हाँ, ये तो बात सही है। सारे लोग कथा में ऐसे डूब गए थे कि पता नहीं चला।